अयोध्या तो हो चुकी, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी है को अब अमली जामा पहनाए जाने की भी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। मस्जिदों को छीनने की पटकथा कैसे स्क्रिप्ट की जाती है, ये जानने के लिए पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। पहली चीज तो यह है कि उनका यह कहना है कि वो जो 3000 की लिस्ट है वो अपनी जगह, हम सिर्फ काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो आपने अजमेर बदायूं सबकी बात की है, उसमें तो ऑलरेडी हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, उसमें क्यों आप परेशान हो रहे हैं? कानून की बात करें, कानून तो है ना। मांग रहे हैं। आपने देखा कितनी खूबसूरती से इस भांड मीडिया के भोंपो एंकर ने मथुरा काशी को वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 से बाहर कर दिया। हालांकि वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 के दायरे से सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद को बाहर रखा गया था। अब थोड़ा सा और आगे इसी वीडियो को और देख लीजिए। अब आप एक मेरी बात सुनिए। अगर ऐसी सहमति बनती है, अगर ऐसी सहमति बनती है कि काशी मथुरा अगर सौंप दिया जाए और बाकियों पर कोई विवाद नहीं रहेगा, वो सब एज इट इज रहेगा, अगर ऐसी सहमति बनती है तो क्या तौकीर रजा साहब उस पर सहमत है, उससे एग्री करते हैं? सहमति कौन बनाएगा? आपको यह बात समझ में आई कि कैसे इस भोंपू एंकर ने सहमति की बात कहकर वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 को सिरे से खारिज कर दिया। जब मुल्क में ऑलरेडी कानून है तो सहमति किस बात की? कानून फैसला करे। और अगर सहमति की ही बात करनी है तो 12 अक्टूबर 1968 में जो मथुरा ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में सहमति बनी थी, अब उसे मानने से इनकार क्यों किया जा रहा है? तौकीर साहब, ये आप क्या विश्व हिंदू परिषद के साथ ये डायलॉग कर सकते हैं? आपने कहा पार्टी कौन है, विश्व हिंदू परिषद का नाम लीजिए ना। अब ये विश्व हिंदू परिषद कौन है जिसकी इतनी बड़ी हैसियत है कि वो मुल्क के कानून के खिलाफ जाकर वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 को ब्रीच करेगा? ये दबाव की बात नहीं है, सहमति की बात है। अगर मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, अगर काशी मथुरा छोड़ने की बात है और बाकी सारी चीजों पर विवाद खत्म करने की बात है, तो क्या आप इस पर एग्री करेंगे? अमन की खातिर क्या इस पे एग्री करेंगे? अमन की खातिर हमने अपने अमन का सबूत दिया है। क़याम अमन की खातिर काशी मथुरा से मुसलमानों को दस्तबरदार करने की ये पॉलिसी भी अजीब है। मुसलमान अमन पसंद है, इसके सबूत के लिए क्या बाबरी मस्जिद की कुर्बानी कम थी? सही बात यह है कि यह गोदी मीडिया का भोंपू एंकर मुसलमानों को फसाद की धमकी दे रहा है, वो भी नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठकर। अगर मुसलमान काशी मथुरा से दस्तबरदार नहीं होगा तो कौन सी बड़ी क़यामत आ जाएगी? काशी मथुरा मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, इसमें किसी को एतराज़ क्यों? वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 कहता है कि इसके असली हकदार मुसलमान हैं। अब अगर इसके बाद भी अमन की खातिर काशी मथुरा से दस्तबरदार होने को कहा जा रहा है तो मुल्क के मुसलमानों को ये खुली धमकी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान आसानी से दस्तबरदार नहीं होंगे तो बाबरी मस्जिद की तर्ज पर जबरिया काशी और मथुरा को भी छीन लिया जाएगा। ठीक है, कमर आगे साहब आपसे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से मसले हैं, एक मस्जिद नहीं है बल्कि 3000 की लिस्ट है। दूसरी बात ये कि अगर काशी और मथुरा की है, गारंटी कौन लेगा कि वो 3000 मस्जिदें नहीं गिराई जाएंगी? क्या कोर्ट उसके सामने आएगा या पार्लियामेंट आएगी? कोई ना कोई बॉडी तो आए। और दूसरी बात ये भी है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं इस मुल्क में। मुसलमानों ने हमेशा, जो मेरी समझ में आता है, नेहरू जी के साथ थे, इंदिरा जी के साथ थे, मुलायम, बाद में डिवीज़न हो गया तो ये इन पार्टियों के साथ गए। अब जो भी पावर, चौधरी चरण सिंह के साथ थे। आपका सवाल इसमें सवाल ये है कि मतलब ये तो गवर्नमेंट जब तक नहीं गारंटी लेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट आए और ये कहे कि हम ये कर रहे हैं कि हम आपकी ये 2 मस्जिदें हमें दे दें और इट्स अ गोल्डन हैंडशेक, तो कुछ बात हो सकती है। मोहतरम कमर आगा साहब, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए तो सिर्फ इतना बताने की जहमत कीजिए कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर कराया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ? आखिर वो वादा भी हुकूमत ने ही किया था। और अगर हुकूमत अपने पुराने वादे को वफा नहीं कर सकी तो अब नया वादा किस बुनियाद पर किया जा सकता है? रही बात कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की तरफ से हर बात को तस्लीम करने के बाद भी बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर सुना दिया।
आगा साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि फैसले को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप बताइए कि अब आप क्या कहना चाहते हैं। आखिर में इतना और देख लीजिए। नहीं, तौकीर रज़ा साहब, एक तो अभी जैसे संभल में हुआ, फिर अजमेर में हुआ, अजमेर की अदालत ने भी दिया कि यहाँ सर्वे होगा, तो इसका अंत तो है नहीं कोई। ये जो चल रहा है इसमें कोई आप क्रोनोलॉजी देखते हैं क्या? और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी? मुसलमानों ने आज तक किसी मंदिर के मस्जिद होने का दावा नहीं किया, किसी मंदिर में नमाज पढ़ने की जिद भी नहीं की। इसके बरखिलाफ हिंदुओं का एक ग्रुप रोज़ मस्जिद और मज़ार के नीचे मंदिर और शिवालय तलाश कर रहा है। फिर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति का इल्ज़ाम सिर्फ मुसलमानों पर, क्या कुछ अजीब नहीं लगता? हैरत तो यह है कि मैंने सुना है कि हिंदुओं के एक शिद्दत पसंद ग्रुप ने दुबई के बुर्ज खलीफा के नीचे बुर्जा देवी मंदिर होने का दावा भी ठोंक दिया है। अब दुबई के शेखों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बुर्ज खलीफा को कैसे बचाएं। उनके पास तो वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 जैसा कोई कानून भी नहीं है। खैर, मेरी इस आखिरी बात को सीरियस मत लीजिए, ये सिर्फ मजाक था, लेकिन बाकी तमाम बातें मैंने संजीदगी से कही हैं। आज सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर करते रहें। शुक्रिया।